वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम में पेपर 2 के लिए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये टॉप 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जिसका ये पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो यह श्वेत फुफ्फुस रोग, जिसे बिजिनोसिस के नाम से भी जाना जाता है, तो यह रोग किसमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में या पीड़ानाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कपास उद्योग के कर्मचारियों में। तो कपास उद्योग के कर्मचारियों में प्रायः श्वेत फुफ्फुस रोग देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉटन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फेफड़े में एकत्रित होने लगते हैं, जिससे कि उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनको लंग डिजीज़ हो जाती है। इसी प्रकार सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में भी एक डिजीज़ होती है, जिसे उनके सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं जिसके सीमेंट के अंतर्गत वो लंग में एकत्रित होने लगते हैं और दिक्कत उत्पन्न करने लगते हैं। तो जो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में डिजीज़ होती है उसको सिलिकोसिस कहते हैं, और जबकि कॉटन उद्योग के कर्मचारियों में बिजिनोसिस डिजीज़ देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह भेषज कौन सी है जो आंत्रज्वर में दी जाती है? भेषज अर्थात एंटीबायोटिक कौन सी होती है जो कि आंत्रज्वर, जिसे टाइफॉइड कहते हैं, टाइफॉइड में प्रायः कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरोक्विन, विटामिन ए, क्लोरोमाइसिटिन या सल्फा ड्रग्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्लोरोमाइसिटिन। तो क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग प्रायः टाइफाइड में दिया जाता है। टाइफाइड के यह प्रदूषित जल और खाने की वजह से होने वाला एक रोग है, और इसमें क्या कौन से पार्ट बॉडी के इन्फेक्टेड होते हैं? तो प्रायः स्प्लीन, जिसे पलीहा कहते हैं, और लीवर, यकृत इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था? तो योगतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन है ओपेरिन, डार्विन, स्पेंसर या हैकेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डार्विन। तो डार्विन ने योगतम की उत्तरजीविता का जो संकल्पना थी उसका समर्थन किया था, और जबकि योगतम की उत्तरजीविता का टर्म किसने दिया था? तो यह स्पेंसर द्वारा दिया गया टर्म था, और इसका समर्थन किसने किया था? डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त कैंसर जो होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर के अंतर्गत होता क्या है? तो इसमें WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनमें अनियंत्रित तरीके से वृद्धि होने लगती है, जो कि ब्लड कैंसर का एक कारक के तौर पर वो नज़र आती हैं। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के पेशेंट को कौन सी दवा दी जाती है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सोबायोलॉजी वह विज्ञान है जिसका संबंध है? तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, या समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। तो एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। जीवन की खोज की जाती है कि अन्य ग्रहों पर जीवन उपस्थित है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन सा वर्णक कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है पर्णहरित क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड या एंथोसायनिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एंथोसायनिन। यह वर्णक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्य नहीं करता है, जबकि ये तीनों वर्णक उपस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण की अपोजिट कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन है स्टार्च का पाचन, लोहे का जंग लगना, फलों का पकना या लकड़ी का जलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लकड़ी का जलना। तो लकड़ी का जलना प्रकाश संश्लेषण के जस्ट अपोजिट की क्रिया है, क्योंकि प्रकाश के संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, जबकि लकड़ी के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ तना होता है प्रायः। तो स्तंभ या तना जिसे कहते हैं तो वो प्रायः क्या होता है। ऑप्शन है धनात्मकता प्रकाशनवर्ती, ऋणात्मकता प्रकाशनुवर्ती, ऋणात्मकता जियोट्रॉपिक या धनात्मकता एक्रोटॉपिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, धनात्मकता प्रकाशनुवर्ती। इसका मतलब है तना क्या होता है, जो प्रकाश के धनात्मक मतलब पॉजिटिव साइड में जो ग्रो करता है, ऊपर सीधी दिशा में जो ग्रो करता है वो तना होता है। अर्थात प्रकाश के धनात्मक साइड मतलब पॉजिटिव साइड में जो ग्रो करता है, जिस साइड प्रकाश होता है उसी के ऊपर तना ग्रो करता है। जबकि जड़ क्या होती है, तो वो ऋणात्मक प्रकाशनवर्ती होता है, अर्थात प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में वो नीचे की ओर ग्रो करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है तो यह किसके परिणाम है। ऑप्शन है अम्ल वर्षा का, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक ऊष्मा का, अत्यधिक CO2 का छोड़ना या धुआं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अत्यधिक CO2 का छोड़ना। तो अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही ग्रीन हाउस प्रभाव का एक परिणाम है। ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन सी हैं। तो मेन ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन गैस। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हैं ईथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चंस में हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ईथेन। जबकि ये तीनों गैसेस ग्रीन हाउस गैस होती हैं। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा ओजोन को भी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है। तो कीट भक्षी पादप कौन से होते हैं, प्रायः ड्रोसेरा तथा पिचर प्लांट या घटपर्णी पौधे जिन्हें कीट भक्षी पादप कहा जाता है। तो ये किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं, उनमें किस चीज़ की कमी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन है कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। तो कीट भक्षी पादप प्रायः ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसलिए वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ही कीटों को पकड़ते हैं और अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाजार किससे संचारित होता है। तो कालाजार जो रोग होता है वह किससे संचारित होता है। ऑप्शन है ट्रेटिसी मक्खी, घरेलू मक्खी, एनोफिलीज मक्खी या सिक्ता मक्खी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सिक्ता मक्खी, जिसको सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। तो यहाँ कालाजार जो रोग होता है वह सिक्ता मक्खी के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है। तो ऐसा कौन सा रोग है जो कि नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के द्वारा होता है। ऑप्शन है मिनीमाटा रोग, अस्थि सुरक्षितता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम या एस्बेस्टोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम प्रायः दूषित जल और भोजन के द्वारा होने वाला रोग होता है। इसमें दूषित जल में प्रायः नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से यह रोग होता है। इसमें बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे उसमें मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाती है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय अम्ल एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है। तो प्रत्यय अम्ल जिसे एंटासिड भी कहते हैं
तो इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन है नेत्र दृष्टि, पेट दर्द, मुहासे या सिर दर्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पेट दर्द। प्रायः जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक एंटासिड का प्रयोग किया जाता है जो पेट दर्द में राहत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो वो कौन सी धातु है जो इटाई रोग का कारण होती है? ऑप्शन है कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट या कॉपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कैडमियम। कैडमियम जिसे C और D से निरूपित करते हैं। तो प्रायः यह एक ऐसी धातु है जिसके द्वारा इटाई रोग होता है। यह रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो यह रोग सबसे पहले जापान के जिंजू नदी में या विष जो कैडमियम होता है यह देखा गया था जिंजू नदी में। तो इस रोग में होता क्या है? इस रोग में प्रायः हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रायः आपको मैच करना है, दो सूची दे रखी है, खोजकर्ता और खोज के नाम है, तो आपको यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एडवर्ड जेनर, तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने प्रायः टीकाकरण, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। वाटसन ने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने द्विकुंडली DNA का द्विकुंडली मॉडल दिया था। लैंडस्टेनर ने रुधिर वर्ग रक्त वर्ग की खोज की थी जो ग्रुप ए बी और ओ हैं, तो उन्होंने लैंडस्टेनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। और फ्लेमिंग, जिन्हें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहते हैं, इन्होंने पेनिसिलिन औषधि का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए का 4, ए का 3 और बी का 4। तो यहाँ पे कौन सा? ए का 3 और बी का 4 और सी का 1। तो ये राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। इसमें सारे मैच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या होता है? तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन है किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव के विकास को निरुद्ध करता है, किसी जीव द्वारा संश्लेषित यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है, अन्य जीवों के विकास को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक या बैक्टीरिया के विरुद्ध निरुद्ध करने वाला वृद्धि को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस का कारण होता है। तो टिटनेस का कारण क्या होता है? तो टिटनेस का कारण प्रायः एक बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है क्लॉस्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोफेज, सल्मोनेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्लॉस्ट्रीडियम। तो टिटनेस का कारण प्रायः क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जिसे कहते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा टिटनेस रोग होता है। और टिटनेस के लिए प्रायः DPT का टीका प्रयोग किया जाता है। जबकि इसी में बैक्टीरियोफेज दिया गया है, तो जो कि गंगा नदी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो गंगा को प्रदूषित होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक जॉ निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो लॉक जॉ एक रोग की अंतिम अवस्था है। तो वह किस रोग की अंतिम अवस्था है? यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है रोहिणी, निमोनिया, सिफिलिस या टिटनेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टिटनेस। तो लॉक जॉ टिटनेस रोग की एक अंतिम अवस्था है। इसमें प्रायः मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में संक्रमण फैलने लगता है जिससे उसकी अवस्था और भी बिगड़ने लगती है। तो लॉक जॉ को और क्या कहते हैं? तो इसको प्रायः धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो बीज में अंकुरित होने की कौन कौन सी अवस्थाएं होनी चाहिए? तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन है उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्त ताप, पर्याप्त प्रकाश या ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो बीज किसके बिना भी अंकुरित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्याप्त प्रकाश। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी बीज अंकुरित हो सकता है, परंतु ये 3 कंडीशन होना अत्यंत आवश्यक है। उस बीज के अंकुरित होने के लिए आर्द्रता भी होनी चाहिए, उचित ताप होना चाहिए और ऑक्सीजन की भी उपलब्धता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा होता है। तो मूल परजीवी, परजीवी अर्थात ऐसे जीव जो अपने भोजन और जल के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो वो परजीवी जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा परजीवी पौधा है। ऑप्शन है फाइकस, सेंटेलम, कस्कुटा या यूफोरबिया। यूफोरबिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कस्कुटा। तो कस्कुटा, जिसे अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है, तो यह एक परजीवी पौधा होता है जो प्रायः किसी दूसरे पौधों की तनों में लिपटा रहता है और अपने भोजन तथा जल प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो एक यंत्र है। तो डायनेमो, जिसे जनरेटर कहा जाता है, एक यंत्र है। तो यह कार्य क्या करता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो या जनरेटर एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु से बना होता है। ऑप्शन है तांबा, निक्रोम, सीसा या टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट प्रायः टंगस्टन का बना होता है। इसे W से निरूपित करते हैं तथा इसको वोल्फ्राम के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट बनाया जाता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? ऑप्शन है या सुचालक है, या सस्ती है, या आघातवर्धनी है, या इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो इसका गलनांक बहुत उच्च होने के कारण टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन। तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग प्रायः रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।